हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय ठाकुर। आईपीएल में मैच नंबर 62 खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फैंटेसी 11 के बारे में। हालांकि दोनों ही टीम एलिमिनेट हो चुकी है, प्लेऑफ का कोई रास्ता नहीं है, ना ही सीएसके के पास और ना ही राजस्थान रॉयल्स के पास। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी पर है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स सेकंड लास्ट नंबर पर काबिज है। दोनों ही टीम का यहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये दोनों ही टीम खेल रही है तो इसके बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फैंटेसी 11 के बारे में, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फैंटेसी टीम बनाने से पहले। अब वो फैक्टर है पिच रिपोर्ट और मौसम का मिजाज। तो हमें अजय बताने वाले हैं कि क्या है वो मौसम का मिजाज और पिच रिपोर्ट। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैच के डिटेल्स दे देते हैं। ये मंगलवार 20 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से न्यूट्रल वेन्यू पर ये मुकाबला खेला जाएगा। और पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में हमने बताया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और लगातार हम वीडियोस बना भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर इन्वॉल्व करता है वो है पिच का स्वभाव कैसा रहेगा। ये बहुत जानना बहुत बहुत जरूरी होता है रिजू, क्योंकि अगर मान लो पिच पे गेंदबाजों को मदद है और आपने भर भर के बल्लेबाज रख लिए तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, और वहीं अगर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद है और आपने गेंदबाज भर लिए तो फिर वाइस वर्सा, मतलब आपको एकदम बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा। तो पहले पिच का स्वभाव जान लेते हैं कि भाई पिच का स्वभाव कैसा है। तो बल्लेबाजों के लिए पिच मददगार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तेज गेंदबाजों को यहाँ शुरुआती मदद मिलती है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाजों को यहाँ मदद नहीं, और स्पिनर्स की भूमिका पर भी हम आएंगे। तो 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स में समझते हैं कि पिच का स्वभाव कैसा है। तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोर मुकाबले जो है वो देखे गए हैं। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मदद है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग भी मिलती है और उछाल भी मिल जाता है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। और अगर स्पिनर्स की भूमिका पर आ जाए तो मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। तो तेज गेंदबाजों को मदद है यहाँ पर, ये बात तय है। स्पिनर्स को मदद है, यानी 7 से लेके 15 ओवर के बीच का जो गेम होता है उसमें स्पिनर्स उपयोगी हो जाएंगे। और शाम का मुकाबला है, ओस होगी, तो ओस के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात भी नहीं भूलनी है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी उस टीम के स्पिनर्स को अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते तो कर सकते हैं। औसत स्कोर की बात करें तो यहाँ 170 से 180 रन जो है वो ऑन एन एवरेज बने, और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम ने हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो हमें दिए हैं। 200 प्लस के स्कोर यहाँ पर ऐसा लगता है कि आंख बंद करो और 200 बन गए। अगर पिछला ही मुकाबला देखो, दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की तरफ से कुछ मतलब शायद दिल्ली हार जाएगी या जो कुछ भी है। वो बात अलग है कि दिल्ली हार गई बाद में, बट 199 रन बन गए स्कोरबोर्ड पर। केएल राहुल ने शतक लगा दिया। उसके बाद कुछ छोटी छोटी पारियां थी, उसमें ट्रिस्टन स्टब्स का योगदान था, उसमें अक्षर पटेल का योगदान था। बड़ी पारियां नहीं थी, एक बड़ी पारी थी, वो थी केएल राहुल की, और 199 रन बन गए। और गुजरात ने क्या किया, हंसते हंसते उसे 10 विकेटों से जीत लिया। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। अब वही अगर लक्ष्य का पीछा करने वाली, टॉस का महत्व कितना है इस पिच पर वो जान लेते। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है ताकि बाद में ओस का फायदा उठाया जा सके। हालांकि अगर आंकड़ों से समझे तो कुल 96 मुकाबले जो है यहाँ पर खेले गए, जिसमें से 46 मैचेस जो है वो बैटिंग फर्स्ट ने जीता है, और 47 मैचेस जो है वो एक मैच का फर्क है। और पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो पिछले मुकाबले में 46-46 इवन स्टीवन था। बट अभी यहाँ पर एक मैच, वो जो गुजरात ने, वो क्या ऐतिहासिक मुकाबला था, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। तो 62वें मुकाबले के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री तो वहीं 29 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की कोई संभावना नहीं जाहिर की है। वहीं 43% ह्यूमिडिटी, भैया 43% ह्यूमिडिटी आपको अगर समझना हो कितना होता है, तो आप मुझे देख पा रहे होंगे
4 एसी लगा हुआ है, लेकिन और अभी जिस जगह पे हम हैं वो इस स्टेडियम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अरुण जेटली स्टेडियम बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम जहां पर हैं अभी इस वक्त। तो 43% ह्यूमिडिटी इस वक्त, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 6 बज रहे हैं, और 6 बजे शाम को इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी एसी वाले स्टूडियो में, आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों को कितना ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि भाई खिलाड़ी जो है वो मतलब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं या गेंदबाजी कर रहे होते हैं, हमें लगता है करके कि भाई हमारे फेवरेट प्लेयर जो है चले नहीं, हमारे फेवरेट प्लेयर ने निराश कर दिया। बट इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 43% ह्यूमिडिटी, गेंदबाजी तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट बल्लेबाजी भी इतने ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन में बल्लेबाजी भी आसान नहीं होती। वो साई सुदर्शन, शुभमन गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो उसकी चर्चा तो खैर होती रहेगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब नजर डालेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है। तो इन्होंने 30 मुकाबले खेले हैं दोनों ही टीम ने, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मुकाबले खेले हैं, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबलों में जीत हासिल की है। तो यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही टीम बिल्कुल बदल चुकी है, वो सेम प्लेयर्स नहीं है, लेकिन यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा आगे है। 2 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स जीत कर आ रही है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 2 मुकाबले कम जीते हैं। और अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ये दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। हाल फिलहाल का अगर मैच देखें तो यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया था और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी काफी अच्छी पारी आई थी, 40 रनों की पारी आई थी। तो ये काफी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी ओपनिंग, अच्छी स्टार्ट देते हैं राजस्थान रॉयल्स को। हालांकि उन्हें साथ नहीं मिल पाता बाकी खिलाड़ियों का, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स इतना पिछड़ा नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर आएंगे संजू सैमसन, फिर आएंगे रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थिक्शाना और संदीप शर्मा। तो ये रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर चेन्नई सुपर किंग्स पर आ जाए तो आयुष म्हात्रे और शायक रशीद, ये आपको ओपनिंग करते हुए 2 खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। उसके बाद सैम करन है, फिर रविंद्र जडेजा, डेविड ब्रेविस, शिवम दुबे, फिर दीपक हुड्डा, फिर महेंद्र सिंह धोनी आपको नजर आएंगे। कभी वो 6ठे नंबर पर आते हैं, कभी 7वें नंबर पर आते हैं, वो हिसाब से कि मैच का रुख किस तरफ है। फिर नूर अहमद आएंगे, खलील अहमद, और फिर उस आखिरी में आपको मथीशा पथिराना नजर आएंगे। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम सीधा आ जाते हैं जिस मकसद से हमने ये वीडियो बनाई है, और वो है फैंटेसी 11। तो पहले फैंटेसी 11 पर अगर हम चर्चा करें, पहली टीम की बात करें तो विकेट कीपर्स में ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी, 3 विकेट कीपर हमने रखे हैं। बैट्समैन की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, डिवॉल्ट ब्रेविस और शेख राशिद इस टीम में मौजूद है। ऑलराउंडर्स में रियान पराग और आयुष म्हात्रे आपको दिखेंगे जो हमने रखा है, और बॉलर्स में नूर अहमद, खलील अहमद और तुषार देश पांडे। इस टीम को अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बैलेंस टीम आपको ये नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको 3, 3, 6, 2, 8 आपको बैटिंग ऑप्शंस है और 5 आपके पास जो है बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद है। इस टीम के कप्तान है रियान पराग और वाइस कैप्टन है डिवॉल्ट ब्रेविस। ये थोड़ी सी अटपटी टीम आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इस टीम का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, ये टीम आपको माला माल कर सकती है। ध्रुव जुरैल पिछले मुकाबले में बहुत बड़ी पारी खेलकर आ रहे हैं। संजू सैमसन मिस आउट कर गए थे, बट देन वो अब चोट से उभर चुके हैं। एक बड़ी पारी उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। महेंद्र सिंह धोनी दिल्ली के मैदान पे हो सकता है ये उनका आखिरी मुकाबला हो। हालांकि हम हर बार बात करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी फिर आ जाते हैं अगले साल, फैंस को निराश नहीं करते हैं वो, बट देन हो सकता है कि ये उनका आखिरी मुकाबला हो। तो दिल्ली के जो फैंस हैं बहुत सारे हैं, उन्हें महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से एक अच्छी पारी देखने को मिलेगी। कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 छक्कों की तो मुझे उम्मीद है। उसके बाद बैट्समैन की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के पास मौका होगा कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन ऑरेंज कैप अपने सिर पर रखने का। पिछले मुकाबले में जब राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में 53 रन बनाकर वो ऑरेंज कैप जीत चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद साई सुदर्शन आए और उन्होंने सोचा कि भैया मैं हर मैच में आता हूं और मैं रन बना लेता हूं। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आके रन बना लेते हैं, वो मुझसे छीन लेते, फिर उसके बाद विराट कोहली बना लेते हैं। जॉस बटलर से खतरा है ही, शुभमन गिल से खतरा है ही, यशस्वी जायसवाल से है। उन्होंने बोला भैया मैं 100 रन बनाऊंगा और कम से कम 50 रनों के डिफरेंस पे खेलूंगा अब मैं। तो अब जो है नंबर 1 और नंबर 2 में 50 के आसपास रनों का अंतर है। और वो जो चर्चा थी ना कि भाई
2 रन 4 रन 5 रन के डिफरेंस में ऑरेंज कैप इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऑरेंज कैप ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई, कभी किसके सर जाके बैठ रही थी। बट यशस्वी जायसवाल के पास मौका होगा फॉर वन लास्ट टाइम ऑरेंज कैप अपने सिर पर रखने का, और वो शायद ऐसा कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम दूसरे फैंटेसी पर नजर डालें तो विकेट कीपर के तौर पर हमने महेंद्र सिंह धोनी को अभी थोड़ा साइड रखा है, तो ध्रुव जुरेल और संजू सैमसंग है विकेट कीपर में। बैट्समैन में है यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और डेविड ब्रेविस। ऑलराउंडर्स में है रियान पराग, रविंद्र जडेजा, आयुष महात्रे, और बॉलर्स में हमने रखा है नूर अहमद, खलील अहमद और तुषार देशपांडे को। यहाँ कैप्टन हमने बनाया यशस्वी जायसवाल को। हाल फिलहाल में एक अर्धशतकीय पारी देकर आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल, और वैभव सूर्यवंशी को भी भूलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो दोनों जोड़ी है ना, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, ये राजस्थान रॉयल्स को बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, बहुत अच्छी किक देते हैं, लेकिन आगे के प्लेयर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते, फिर बाकी प्लेयर्स जो है वो किक कर देते हैं बाकी जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स गवा देती है काफी सारे मुकाबले। जैसे कि आपने पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि राजस्थान रॉयल्स ऐसे 4 से 5 मुकाबले हैं जो जीतते जीतते हार गई है, मतलब लग रहा है कि जीत ही जाएगी, और आखिरी मुकाबला भी ऐसा ही हुआ था जब राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया था। ऑलमोस्ट लग रहा था कि पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स हरा देगी, लेकिन 10 रन से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। उस मुकाबले को देखते हुए जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उससे बस एक दिन पहले वो मुकाबला हुआ था, रविवार को हुआ था, 3:30 बजे वाला वो मैच था। और उस मैच को देखते हुए मैंने एक बात 3 बार बोली थी कि यहां से अगर कोई पंजाब को जिता सकता है तो वो ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल मैच बनाकर आउट हो गए और फिर उसके बाद 10 रनों से जीत गई पंजाब की टीम। लेकिन लग नहीं रहा था, हालांकि पंजाब किंग्स ने काफी बड़ा स्कोर दिया था 220 रनों का, लेकिन ये डिफेंड हो जाता जिस तरीके से इन्होंने खेला था, लेकिन नहीं मिल पाया। ऑलराउंडर्स में रियान पराग को हमने वाइस कैप्टन बना दिया है, तो यहाँ हमने भरोसा जताया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों पर, क्योंकि लग रहा है कि ये वाला मैच राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में जाता हुआ जा सकता है। अब तीसरे फैंटेसी पर नजर डालेंगे तो विकेट कीपर में हमने रखा है ध्रुव जुरेल, संजू सैमसंग को। बैट्समैन में रखा है वैभव सूर्यवंशी, डेविड ब्रेविस, शेख रशीद। ऑलराउंडर्स में है रियान पराग, रविंद्र जडेजा, वानिंदु हसरंगा। बॉलर्स में है नूर अहमद, खलील अहमद और तुषार देशपांडे। यहाँ हमने कैप्टन बना दिया है ब्रेविस को, और वाइस कैप्टन हमने रखा है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसंग को हमने वाइस कैप्टन बना दिया। हालांकि संजू सैमसंग इस वक्त उतने बढ़िया फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान रॉयल्स का वैसे भी लीग स्टेज में ये आखिरी मुकाबला है। राजस्थान रॉयल्स का 13 मुकाबले हो चुके हैं और आईपीएल 2025 में भी ये राजस्थान रॉयल्स का आखिरी मुकाबला है, तो आखिरी मुकाबले में तो कप्तान चलने चाहिए, तो इसलिए हमने उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया। तो ये है हमारी तीसरी फैंटेसी 11। अब अगर आखिरी फैंटेसी टीम पर आ जाए तो एक बार फिर 3 विकेट कीपर्स के साथ हम जा रहे हैं, ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी। बैट्समैन में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और डेविड ब्रेविस पर भरोसा जताया। ऑलराउंडर्स में रियान पराग और आयुष मात्रे, और बॉलर्स में नूर अहमद, खलील अहमद और तुषार देशपांडे। लगातार ये 3 नाम आपको दिख रहे होंगे, यहाँ ये 2 नाम आपको दिख रहे होंगे, यहाँ ये 2 नाम और यहाँ ये 2 नाम आपको कंटिन्यू दिख रहे हैं। तो टीम लगभग सेम ही है, बस कुछ नाम इधर उधर हुए हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है इस टीम में कि वाइस कैप्टन यहाँ पर हमने आयुष मात्रे को बनाया है और कप्तान हमने बनाया है यशस्वी जायसवाल को। दोनों ही ओपनर्स हैं और दोनों ही टीम के लिए ओपनिंग करते हैं अपनी अपनी टीम के लिए। आयुष मात्रे ने भी इंप्रेस किया हुआ है, यशस्वी जायसवाल भी भाई देखिए शुरुआत में कुछ मुकाबले उन्होंने अच्छा नहीं खेला था। अगर उन मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी होती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 5 मुकाबले ऐसे थे जिसमें वो डबल डिजिट पहुंचते थे और आउट हो जाते थे। अगर उन मुकाबलों में अगर 30-30, 40-40 रन भी होते तो शायद मुझे लगता है कि चेस कर रहे होते बाकी प्लेयर्स ऑरेंज कैप को। यशस्वी जायसवाल उस लेवल के बल्लेबाज है, भले ही ऑरेंज कैप इस सीजन वो नहीं जीत पाएंगे, बट यू नेवर नो, एक ऐसी पारी वो खेल जाए इस मुकाबले में कि लोग बोले करके कि भाई ऑरेंज कैप ना सही, लेकिन ये पारी जो है वो जीवन भर याद रहेगी हम सबको। तो 4 टीमें हमने आपको बताई इस वीडियो में, टीम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आप अपनी पसंदीदा टीम जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो आपके हिसाब से अच्छे प्लेयर्स नहीं है, तो भाई जल्दी से आप अच्छे प्लेयर्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।